अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम बिग बैश लीग छोड़ के वापस आ रहे हैं अपने कंट्री के अंदर और इसी चीज को लेके पाकिस्तानी ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने खुद ड्रॉप कर दिया और उन्होंने बाबर आजम की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सबने मिलकर ये प्रोपोगेंडा बनाया है कि हम बाबर आजम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि बाबर आजम को हम कंट्री वापस बुला रहे हैं कैंप के लिए। और इसके अलावा वो सब हेटर्स ये भी बोल रहे हैं कि बाबर आजम को उन्होंने प्लेऑफ्स के अंदर खिलाना ही नहीं था। पहले 2 मैचेस में बाबर आजम फेल हुए थे, तो अब ये नॉकआउट मैच में बाबर आजम को उनको बेंच के ऊपर बिठाना पड़ना था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम को वापस ही भेज देते हैं, जो कि इसके लिए बेस्ट होगा और हम बाबर आजम को अपने फाइनल में और ये जो नॉकआउट है इसके अंदर नहीं खिलाना चाहते। लेकिन सब कुछ के ऊपर उनके जनरल मैनेजर रेचल हाइंस ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने डिटेल बताई है, जबकि सिडनी सिक्सर्स की अपनी जो उनका हैंडल है ट्विटर का उसके ऊपर भी उन्होंने जो पोस्ट लगाई है उस सब कुछ से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि बाबर आजम को उन्होंने ड्रॉप किया या बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुलाया या बाबर आजम ने खुद कोई बहाना किया। उस सब कुछ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। सबसे पहला सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो यही है कि भाई अगर बाबर आजम को ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए वतन वापस बुलाया जा रहा है तो फिर बाबर आजम को श्रीलंकन टूर के लिए क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे नहीं बुलाया था। तो उसका ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका था, अभी मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उस वक्त इन्होंने अपील की थी, बिग बैश लीग वालों ने इनसे दरखास्त की थी कि भाई आप बाबर आजम को और बाकी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है पूरा बिग बैश लीग का सीजन आप खेलने दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ शादाब खान को वापस बुलाया था, बाकी सब प्लेयर्स को वहां पे कहा था कि भाई ठीक है तुम बिग बैश लीग खेल के वापस आओ। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलियन सीरीज सर पे है, 24 तारीख को कैंप लगने वाला है लाहौर के अंदर, आगे वर्ल्ड कप के लिए भी अभी से प्रिपरेशंस करनी है, इसलिए बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया वापस। और बाबर आजम तो आज सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब सुबह से बाबर आजम वहां पे सिडनी सिक्सर्स की किट के अंदर वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे और वो फुल रेडी थे। और यही चीज उनकी जनरल मैनेजर ने भी बताई है और स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूं जो उनका स्टेटमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने बाबर आजम के हवाले से ये वाली बात की है कि हमने शुरू में मंसूबा बनाया था कि बाबर आजम फाइनल्स तक दस्तयाब होंगे, वो हमारी टीम के लिए एक नहायत अहम रुकन रहे हैं। ताहम हम पाकिस्तान की कौमी टीम के कैंप के आगाज को पूरी तरह समझते हैं। सिडनी सिक्सर्स बाबर के ऑस्ट्रेलिया में कयाम के दौरान क्लब की नुमाइंदगी करने पर उनके बेहद शुक्रगुजार हैं, ये कहा। और इसमें थोड़ा और भी आपको दिखा रहा हूं, वो भी देख लो आप, जिसमें उन्होंने कहा कि अगरचे हमारा असल मंसूबा ये था कि बाबर फाइनल्स के पूरे मरहले के लिए दस्तयाब होंगे, लेकिन वो हमारी टीम का एक नहायत अहम हिस्सा रहे हैं। हम पाकिस्तान की कौमी टीम के तरबियत की कैंप के आगाज का पूरा एहतराम करते हैं और सिडनी सिक्सर्स बाबर के ऑस्ट्रेलिया में कयाम के दौरान क्लब की नुमाइंदगी करने पर उनके बेहद मशकूर हैं, ये उनकी जनरल मैनेजर ने कहा। और इसके अलावा सिडनी सिक्सर्स ने, देखें बाबर आजम ने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो थैंक्स कर रहे थे सबका, सिडनी सिक्सर्स वालों का और फैंस का, उससे पहले इनकी एक पोस्ट लग चुकी थी जिसमें सिडनी सिक्सर्स वाले ये बता रहे थे कि बाबर आजम जो है इनको पाकिस्तान से कॉल आ चुकी है, बाबर आजम वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमको बताया है कि हम अपने प्लेयर को बाबर आजम को वापस बुला रहे हैं, तो इसलिए हम बाबर आजम का थैंक यू करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं बाबर आजम के, जिसने मतलब हमारे बिग बैश लीग को आके एक 4 चांद लगाए और हमारे लिए प्राउड है कि बाबर आजम हमारे क्लब के लिए खेले। तो ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब बाबर आजम को ड्रॉप किसी ने नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बुलाया और बिकॉज नेशनल ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स वाई इस चीज को ऑस्ट्रेलियंस ने भी समझा और उन्होंने बाबर आजम को रिलीज कर दिया कि ठीक है आप जा सकते हो अपनी कंट्री में। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही तो हमारी T20 सीरीज है, दैट्स वाई उन्होंने भेज दिया कि भाई ठीक है बाबर आजम अब उनके कंट्री से कॉल आ चुकी है तो हम उनको भेज रहे हैं। लेकिन वो फाइनल्स खेलने के लिए रेडी थे और सिडनी सिक्सर्स भी उनको ड्रॉप करने का कोई उनका मंसूबा नहीं था, ना उन्होंने सोचा था। बाबर आजम फाइनल्स तक उन्होंने कहा था कि वो खेलेंगे, हम इसके लिए रेडी थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमसे रिक्वेस्ट की कि उनको वापस भेज दिया जाए, दैट्स वाई हम उनको वापस भेज रहे हैं। मैं मानता हूं बाबर आजम की परफॉर्मेंस बुरी रही है और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस वक्त, इसमें आप देख सकते हो कि बाबर आजम आज तक की जो 200 प्लस रन्स बनाने वाले बिग बैश लीग के अंदर बैट्समैन हैं, मतलब उनकी स्ट्राइक रेट के अंदर जो है वो लोएस्ट बाबर आजम है, जिनकी स्ट्राइक रेट जो है वो इस 2025 और 26 में 202 रन बनाने के बाद उनकी स्ट्राइक रेट 103 की रही। इससे पहले 2023-24 में नेथन मैक्सवेने की 222 रन
रन थे और उनकी स्ट्राइक रेट 105 की थी, जबकि उससे पीछे जोनाथन वेल्स जो कि स्ट्राइकर्स की तरफ से खेल रहे थे 2020-21 में, उनके 263 रन थे और उनकी स्ट्राइक रेट 106 की थी। फिर उसके बाद एलेक्स रोस जो कि ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे थे 2016-17 में, उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो 291 रन के बाद उनकी 204 रन के साथ उनकी स्ट्राइक रेट 106 की थी, जबकि 107 की स्ट्राइक रेट थी जैक वेदरहेल्ड की जो कि स्ट्राइकर्स की तरफ से खेल रहे थे 2021 और 22 में, और उनके रन्स थे 213। तो हम समझ सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ा नहीं पाए, और इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे बाबर आजम का नाम आ चुका है कि जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन हैं बिग बैश लीग के अंदर, 200 प्लस रन जिन्होंने किए किसी भी सीजन में। लेकिन इसके बावजूद भी सिडनी सिक्सर्स को बाबर आजम से कोई गिला शिकवा नहीं था, और सिडनी सिक्सर्स ने तो अपने पैसे बाबर आजम की कैंपेन से ही पूरे कर लिए थे। बाबर आजम ने उनको पैसा सारे का सारा जो वहीं से वसूल करके दे दिया था। तो जो लोग ये समझ रहे थे या समझ रहे हैं या उनके माइंड में ये फतूर चल रहा था कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स वालों ने ड्रॉप कर दिया, उनके लिए सिडनी सिक्सर्स के प्रूफ ही मैंने उनके सामने रख दिए कि सिडनी सिक्सर्स वाले क्या बोल रहे हैं, उनकी जनरल मैनेजर क्या बोल रही है, उनके जो कोच हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो सब के सब बाबर आजम को थैंक यू कर रहे हैं कि भाई थैंक यू बाबर आजम, आपने हमारी इस लीग को 4 चांद लगाए। लेकिन हेटर्स हैं भाई साहब, जो हेटर्स हैं उनको समझाना तो फिर वो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनकी क्लास लेने के लिए, कुछ ना कुछ उनको थोड़ा बहुत सबक सिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए वीडियो तो भाई बनानी ही पड़ती है।